आप सब लोगों तक आज रीवा के अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर की खबर पहुंच गई होगी। किस तरह से मेडिकल स्टोर संचालक का स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने के बाद आने के बाद इस पर खबरें भी चली, वीडियो की बातें भी निकल कर सामने आई। उस पर कलेक्टर ने संज्ञान भी लिया, तत्काल टीम गठित की, टीम ने छापेमारी की, मेडिकल स्टोर सील हो गया। यह भी खबरें आप तक पहुंच गई हों। जब यह खबर निकल कर सामने आई तो इस खबर ने एक बड़ी चिंता को सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल स्टोर संचालक ने जो फर्स्ट फेज में बात की थी, उस बात के बाद और उस बात की ही खबरें निकल कर सामने आई कि क्या वास्तविकता में रीवा के मेडिकल स्टोरों में नकली दवाइयां बेची जा रही हैं? क्या रीवा के जो डॉक्टर हैं, खासकर संजय गांधी के जो डॉक्टर हैं, वो नकली दवाइयां लिखते हैं? और यह जब प्रश्न इन तमाम खबरों को देखने, सुनने और समझने के बाद मन में आया, तो लगा कि इससे गंभीर विषय क्या हो सकता है रीवा के लिए, और न केवल प्रदेश के लिए। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से नकली कफ सिरप से 20 से 22 मासूम बच्चों की जान गई थी, और हाल ही ये मामला रीवा में सामने आ गया है। तो यह इतना गंभीर मसला है कि अगर इसकी गंभीरता से जांच ना कराई गई, तो लोगों के मन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जबरदस्त तरीके से चिंता सामने आ जाएगी कि क्या वास्तविकता में रीवा में मेडिकल स्टोरों में नकली दवाएं बिक रही हैं? तो क्या लोग मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदेंगे? अगर डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जहां गरीब से गरीब तबका वहां पहुंचता है, क्या वो नकली दवाएं लिखते हैं? तो अगर इस तरह की बातें लोगों के मन में आ गई, तो यह रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था और रीवा के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। तो इस बात की तत्काल जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी अब ध्यान में हमें रखना होगा कि क्या जो यह वायरल वीडियो आया है, उसमें जो फर्स्ट फेज में बातें की गई और पूरे इस वीडियो में जो बातें की गई, क्या उसका भावार्थ वही था जो निकलकर सामने आ रहा है? इस बात को भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल स्टोर संचालक सेकंड हाथ में व्यक्ति को सजेशन करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से वह सलाह देता हुआ नजर आ रहा है कि किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किस तरह से उस व्यक्ति का पैसा बच जाए, सही डॉक्टर तक वह पहुंच जाए। इस व्यक्ति को जो सलाह देता हुआ मेडिकल स्टोर संचालक नजर आ रहा है, उस बात को भी गौर किया जाना चाहिए। क्या नकली दवाओं का आशय नकली से ही था या कि जेनरिक से भी था? इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि बात इतनी तक नहीं है कि अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर के संचालक ने वो बात कही, उसके बाद टीम गठित हुई, टीम ने छापा मारा, शटर बंद हो गया। लेकिन जनता तक जो खबर पहुंची है और इस खबर का जो असर होने वाला है, क्या उसका शटर बंद हो जाएगा? इस बात का भी ख्याल न केवल सरकार को रखना चाहिए, मीडिया को रखना चाहिए, मेडिकल संचालक को रखना चाहिए, अपितु सबको भी रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बड़ा ही संगीन मसला। लोगों के मन में अगर रीवा की स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों को लेकर मन में शंका पैदा हो गई, तो इसका बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान हमें सबको रखना होगा, और परसेप्शन रीवा का भी खराब हो सकता है, इस बात का भी हम सबको ध्यान रखना होगा। तो यह जो वायरल वीडियो निकल कर सामने आया है, जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बात इतनी सी नहीं है। जो मीडिया में खबरें चली हैं, जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही हैं, लोगों के पास तक जो खबरें पहुंच रही हैं, यह वायरल वीडियो पहुंच रहा है, वह शंका जबरदस्त तरीके से पैदा कर रहा है। रीवा की छवि को डेंट मारेगी, अगर इस पर तत्काल से कोई बात निकल कर सामने नहीं आ रही है तो। वहीं लोगों के विश्वास में भी कहीं न कहीं कमी आएगी। तो इस पर तत्काल जाँच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेडिकल स्टोर संचालक की पूरी बात को सुलझाया जाना चाहिए, मेडिकल स्टोर की पूरी जाँच होनी चाहिए, छापेमारी तो हो ही चुकी है, और जिस तरह से डॉक्टरों को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, उस पर भी मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या भावार्थ वही था जिसको लेकर कहा गया है, जो सामने आ रहा है, या कि जो आगे बात उस मेडिकल स्टोर संचालक ने कही, उसको भी सुनना समझना चाहिए कि आखिर वह मेडिकल स्टोर चलाने वाला व्यक्ति लोग को समझाना क्या चाह रहा था, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यह गंभीर
विषय है, चिंताजनक विषय है, गंभीर वीडियो है, चिंताजनक वीडियो है, तो सरकार को, प्रशासन को इस पर तत्परता से कदम उठाना चाहिए और इस मसले को केवल यहीं नहीं छोड़ देना चाहिए कि केवल दुकान का शटर बंद हो गया है, बल्कि इस पर तत्काल वो सारी जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए कि आखिर मसला क्या है और इस बात की जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन और मीडिया सबको निभानी चाहिए कि लोगों तक अब सही खबरें पहुंच जाएं कि वास्तविकता क्या है। आप सब खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।